सादर नमन। एक बार अपनी जेब में हाथ डालिए और अपना मोबाइल फोन निकालिए। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक ये छोटा सा डिब्बा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम रील्स देख रहे हैं, एआई से बातें कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी एक क्लिक पर पा रहे हैं। ये विज्ञान की ताकत है। इसे ही आर्य समाज के पहले नियम में पदार्थ विद्या कहा गया, यानी वह विज्ञान जो हमें वस्तुओं का उपयोग करना सिखाता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, हवाई जहाज, दवाइयाँ, ये सब पदार्थ विद्या का चमत्कार है। सनातन धर्म, हमारे ऋषि कभी विज्ञान के विरोधी नहीं रहे। उन्होंने तो कहा कि पदार्थ विद्या को, साइंस को खूब जानो, खूब तरक्की करो, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा किंतु है। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं, पर उन पर चलने वाले इंसानों में धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। आज हमारे पास सेटिंग के लिए बेहतरीन एप्स हैं, पर आपस में बात करने के लिए शब्द नहीं है। हमारे पास डीप फेक जैसी तकनीक आ गई है, जहां किसी का भी चेहरा बदलकर झूठ को सच दिखाया जा सकता है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, पर पड़ोसी के दुख में शामिल होने का समय नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पदार्थ विद्या को तो अपना लिया, लेकिन सत्य विद्या को पीछे छोड़ दिया। ऋषि दयानंद ने पहले नियम में दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सत्य विद्या का मतलब है वह ज्ञान जो हमें सही और गलत का भेद करना सिखाता है, जो हमें बताता है कि तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत को बचाने के लिए करना है, मिटाने के लिए नहीं करना। एक सीधे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत तेज धार वाला चाकू है। ये चाकू पदार्थ विद्या की देन। अब इस चाकू से क्या करना है, ये तय करेगी सत्य विद्या। अगर ये चाकू एक डॉक्टर के हाथ में है, तो वह किसी मरीज का ऑपरेशन करके उसके जीवन को बचा लेगा। और यही चाकू अगर किसी अपराधी के हाथ में चला जाए, तो वह किसी के जीवन का अंत कर देगा। चाकू बुरा नहीं है, बुरा है वह विवेक जो चाकू चलाने वाले के पास नहीं था, विजडम नहीं था। आज राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती यही है। हम अपनी युवा पीढ़ी को डिग्रियां तो दे रहे हैं, उन्हें कोडिंग भी सिखा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उन्हें एक अच्छा इंसान बना पा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये सिखा पा रहे हैं कि जब जीवन में कोई असफलता आ जाए तो टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, डिप्रेस्ड नहीं होना है? जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि इस पूरी सृष्टि का कोई मालिक है, कोई आदि मूल है जो हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म को देख रहा है, तब तक समाज में अपराध कम नहीं होंगे। कानून की नजरों से तो कोई बच सकता है, लेकिन उस अंतर्यामी की नजरों से कोई नहीं बच सकता। ये विश्वास ही संस्कारों की नींव है। एक राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसके नागरिक भीतर से मजबूत होते हैं, जब उनकी आत्मा स्मार्ट होती है। और आत्मा स्मार्ट तब होगी जब पदार्थ विद्या के साथ साथ सत्य विद्या का दिया भी हमारे दिलों में जलेगा। तो आइए आज से अपने बच्चों के साथ केवल उनके नंबरों और करियर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनसे सत्य, ईमानदारी,
और परोपकार की बातें भी करेंगे। अगले भाग में फिर मिलेंगे, इसी नियम की और थोड़ी चर्चा करेंगे।